वहीं चुनावी रैलियों पर रोक लगने के बाद प्रियंका भले लाइमलाइट से दूर हो गई हो, लेकिन उन्होंने अपना पहला वादा पूरा कर दिया है। ये वादा था 40% महिलाओं को टिकट देने का। बिल्कुल, महिलाओं को आगे रखकर ही जो है प्रियंका गांधी इस चुनाव को लीड कर रही थी। जिन 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, इसमें 40% महिलाएं ही हैं, मतलब 50 महिलाएं। इस लिस्ट में ऐसी महिलाओं के नाम भी शामिल हैं जिनके बारे में कई लोगों ने सोचा तक नहीं था। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। लड़कियों को लड़ाकू बनाने का दम भरने वाली प्रियंका गांधी ने 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वादे के मुताबिक प्रियंका ने पहली लिस्ट में 40% महिला उम्मीदवारों का ऐलान किया, मतलब 125 में से 50 महिलाएं। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है, हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। कांग्रेस की पहली लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम हैं। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा सीएए के खिलाफ आंदोलन करने वाली सदफ जाफर को भी उम्मीदवार बनाया गया है। प्रियंका ने इस लिस्ट में आशा वर्कर पूनम पांडे को भी रखा है। महिला पत्रकार, अभिनेत्री और समाज सेवियों के अलावा सलमान खुर्शीद की पत्नी को भी टिकट दिया गया है। जबकि सोनभद्र नरसंहार के पीड़ित रामराज गोंड को भी कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। प्रियंका ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा, उन्नाव में जिसकी बेटी के साथ भाजपा ने अन्याय किया, अब वे न्याय का चेहरा बनेंगी, लड़ेंगी, जीतेंगी। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में हर वर्ग को साधने की भी कोशिश की है। 125 उम्मीदवारों में सामान्य वर्ग के 57 उम्मीदवार हैं, जबकि ओबीसी और दलितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 125 उम्मीदवारों की लिस्ट में प्रियंका ने 20 मुस्लिम चेहरों को भी जगह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो जो है ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि नेता कोई वादे करें और उन्हें पूरा भी इस तरह से करे जो कांग्रेस इस वक्त करती नजर आ रही है। चलिए और अब बात पहली लिस्ट की कर लेते हैं जो जारी हो चुकी है। यूपी फतह की तैयारी है। सपा और रालोद ने अपनी 29 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 10 सपा के और 19 रालोद के उम्मीदवार हैं। बिल्कुल अनु, और इस लिस्ट के आने से सपा और रालोद के बीच सीट बंटवारे को लेकर लगाई जा रही अटकलें खत्म हो चुकी है। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और पश्चिमी यूपी का सियासी मिजाज बदलने के लिए सपा और रालोद ने अपने गठबंधन की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 29 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में सपा के 10 उम्मीदवार हैं, जिनमें कैराना से नाहिद हसन, चरथावल से पंकज मलिक, किठौर से शाहिद मंजूर, मेरठ से रफीक अंसारी, साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा, धौलाना से असलम चौधरी, कोल से सलमान सईद, अलीगढ़ से जफर आलम, बाह से मधुसूदन शर्मा, आगरा कैंट से कुंवर वकील सपा के उम्मीदवार हैं। वहीं 29 उम्मीदवारों में 19 रालोद के उम्मीदवार हैं, जिसमें पुरकाजी से अनिल कुमार, शामली से प्रसन्न चौधरी, खतौली से राजपाल सिंह, नहटौर से मुंशी राम, बागपत से अहमद हमीद, लोनी से मदन भैया, मोदी नगर से सुदेश शर्मा, हापुड़ से गजराज सिंह, जेवर से अवतार भड़ाना, बुलंदशहर से हाजी यूनुस, सियाना से दिलनवाज खान, खैर से भगवती प्रसाद, सादाबाद से प्रदीप चौधरी, छाता से तेजपाल सिंह, गोवर्धन से प्रीतम सिंह, बलदेव से बबीता देवी, आगरा ग्रामीण से महेश कुमार, फतेहपुर सीकरी से ब्रिजेश चाहर,
खेरागढ़ से रोहतान सिंह को रालोद की तरफ से टिकट मिला है। ये समाजवादी पार्टी और रालोद की पहली लिस्ट है। जल्द ही दूसरी लिस्ट भी आएगी। इस लिस्ट ने रालोद और सपा के बीच सीटों को लेकर फंसे पेच की तमाम अटकलों को खत्म कर दिया है, जो सपा गठबंधन की बैठक में जयंत चौधरी की गैर मौजूदगी के बाद उठ खड़ी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बिल्कुल, और रतीश त्रिवेदी समाजवादी पार्टी के दफ्तर से लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं जया। रतीश, ये जो पहली लिस्ट आ चुकी है, किस तरह से इसे देखा जाए, कैसे ये टिकटों का बंटवारा किया गया है और कितनी कॉन्फिडेंट इसमें ये दोनों पार्टियां नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए आज मकर संक्रांति का शुभ दिन है और उससे पहले जो पहली लिस्ट आई वो साफ तौर पर ये बताती है कि अखिलेश यादव कैसे अपने गठबंधन के साथियों को लेकर के साथ में चल रहे हैं। 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें 19 उम्मीदवार आरएलडी के हैं और 10 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। आज दूसरी और तीसरी लिस्ट आनी है समाजवादी पार्टी की और इसको लेकर के तमाम अटकलें हैं। लेकिन एक बात देखने में ये ज़रूर लग रहा है कि जो लिस्ट सामने आई है उसमें सभी अपने गठबंधन के साथियों का साथ दिया जा रहा है और कई चरण की मुलाकात हुई थी। जयंत चौधरी ने कई चरण की मुलाकात की थी अखिलेश यादव से और ये कहा जा रहा था कि गठबंधन में सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ है। लेकिन शुरुआती लिस्ट को देखने के बाद ये लगता है कि अब कोई पेच फंसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बड़प्पन दिखाते हुए 19 सीटें आरएलडी को दी गई हैं, ऐसे में उम्मीद ये लगती है कि आने वाली जो लिस्टें हैं, जो आज आनी है लिस्ट, उनमें ओम प्रकाश राजभर और महान दल, तमाम जो ऐसे नेता हैं, कृष्णा पटेल कमेरावादी जो अध्यक्ष हैं पार्टी की, तमाम लोगों का भी ख्याल रखा जाएगा। और आज सियासत का केंद्र समाजवादी पार्टी का कार्यालय ही है। कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाएं कि आज प्रदेश मुख्यालय पर अभी से कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। हालांकि कार्यकर्ता बहुत कम संख्या में ज़रूर हैं, लेकिन कार्यकर्ता दूर दूर से आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही कार्यकर्ता शाहजहांपुर और सुल्तानपुर से यहाँ देखने को मिले थे। वो भी जान रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कि आज का दिन काफ़ी बड़ा है और उत्तर प्रदेश की सियासत को तय करने वाला दिन है, क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी में भितरगात हुई है और जो खिचड़ी चल रही है उसके तहत आज बड़ी ज्वाइनिंग भी होनी है और समाजवादी पार्टी में आज बड़े नाम जुड़ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के उन्होंने अपना रास्ता समाजवादी पार्टी के साथ चुना है। लिस्ट भी जारी होगी और तमाम झटके भी भारतीय जनता पार्टी को दिए जाएंगे। बिल्कुल रतीश, और देखिए खिचड़ी की दावत में आज कौन कौन पहुंचता है ये देखना होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो कई बार ये संकेत दिया कि 14 जनवरी को बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई देगी। तो नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।